ऑर्गेनिक कंपाउंड एलिफैटिक, ये एलिफैटिक वाले ये होते हैं ओपन चेन कार्बन, जिनकी ये स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं ओपन चेन। सैचुरेट, ये दो टाइप के होते हैं मेनली, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। जो हमारे सैचुरेटेड होते हैं इनमें मेथेन, एथेन, प्रोपेन मतलब सिंगल बॉन्ड वाले प्रेजेंट आते हैं नॉर्मल। और अनसैचुरेटेड के अंदर मेथाइन, एथाइन या फिर मेथीन, एथीन मतलब नॉर्मल भाषा में कहें तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। साइक्लिक, क्लोज चेन, साइक्लिक वाले ये वे होते हैं जो क्लोज चेन बनाते हैं, मतलब जैसे रिंग हो गई। ये भी दो प्रकार के होते हैं, होमोसाइक्लिक, हेमोसाइक्लिक ओनली कार्बन एटम से बने होते हैं, और हेट्रोसाइक्लिक इनमें नाइट्रोजन, सिलिकॉन, ऑक्सीजन ये टाइप के जो कंपाउंड है ये मेनली एडिड होंगे। ये हो गया हमारा एलिसाइक्लिक कंपाउंड और एरोमेटिक साइक्लिक। एलिसाइक्लिक भी वही है, एलिसाइक्लिक ये हैं जो ये सिंगल वो होते हैं, कार्बन के बने होते हैं ये भी। और एरोमेटिक कंपाउंड जो हैं, एरोमेटिक कंपाउंड वे हमारे जो हेकेल के नियम को फॉलो करते हैं। अब बारी आती है हमारे एलिफैटिक कंपाउंड। दीज कंपाउंड आर दोज इन विच कार्बन एटम आर लिंक्ड टू ईच अदर आइदर इन लीनियर और ब्रांचेस मैनर इन सच एज द वे। ये कंपाउंड एलिफैटिक कंपाउंड ये वे वाले होते हैं जिनके अंदर जो हमारे कार्बन होते हैं वे ब्रांचेस के तौर पर या फिर लीनियर मतलब रेखीय रूप में सीधे कार्बन ऐसे ओपन चेन होती हैं, ऐसे जुड़े हुए होते हैं। तो ब्रांचेस मैनर में होता है। इन सच एज वे दैट आर मॉलिक्यूल हैविंग ओपन चैन स्ट्रक्चर। और इन्हें यह भी कह सकते हैं कि जिनका ओपन चैन होती है, ओपन चैन स्ट्रक्चर होता है, तो वे वाले एलिसाइक्लिक कंपाउंड कहलाते हैं। दे कैन बी डिवाइडेड इन सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। इन्हें सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। सैचुरेटेड, these organic compound in which carbon atom to carbon with single bond। ये सैचुरेटेड कंपाउंड वे होते हैं जिनमें जो हमारा कार्बन है वो एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ अटैच होता है, और वो भी एल्केन मतलब सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं, कार्बन कार्बन के साथ ये सिंगल बॉन्ड है, इसको हम अगर वैसे लिखें, खोल कर लिखें पूरा स्ट्रक्चर के तौर पर, तो हाइड्रोजन की 3 वैलेंसी है, ये ऐसे जुड़े हुई हैं, तो ये हमारा कंपाउंड है एथेन। अनसैचुरेटेड कंपाउंड, दीज ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच 2 और मोर कार्बन एटम अटैच विद डबल और ट्रिपल बॉन्ड। मतलब कहा जाए तो ये सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कंपाउंड जो होते हैं ये वे ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिनके अंदर जो हमारे कार्बन है वे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के साथ एक कार्बन से दूसरे कार्बन के साथ जुड़े हुए होते हैं, जिनका एग्जाम्पल ये है दिया हुआ है। ये हमने इस एल्कीन को खोल कर लिखा रहा है, इसके डबल बॉन्ड बीच में शो कर रहे हैं ये, और कार्बन की वैलेंसी जो होती है वो 4 होती है। तो इस हिसाब से 2 वैलेंसी इसकी, एक इस कार्बन की हाइड्रोजन के पास है, एक इसके साथ, एक इसके साथ, और 2 इनसे अटैच है। ये हमारा कंपाउंड है एथेन। साइक्लिक कंपाउंड, ये हमारा दूसरा टाइप का है, एलिफैटिक से दूसरा। दीज कंपाउंड कंटेन 1 और मोर देन 1 साइक्लिक रिंग। ये कंपाउंड जो होता है साइक्लिक कंपाउंड, ये वे ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो अपने कार्बन से अटैच जब होते हैं तो ये एक रिंग का निर्माण करते हैं। दीज आर मेन, इन्हें भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये भी साइक्लिक कंपाउंड 2 टाइप के होते हैं, ये होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। तो पहले देख लेते हैं हम होमोसाइक्लिक को। होमोसाइक्लिक होते क्या हैं? द साइक्लिक कंपाउंड इन विच द रिंग इज कंपोज्ड ऑफ ओनली कार्बन। होमोसाइक्लिक वो होते हैं जिनमें जो रिंग होती है वह ओनली कार्बन एटम से बनी होती है, जिनमें कोई सा भी अदर ग्रुप ऐड नहीं होता और बॉन्ड नहीं होते, मतलब बॉन्ड तो होते हैं पर ये सिंपली कार्बन से बनी हुई होती हैं।
इसलिए इन्हें होमोसाइक्लिक कहा जाता है। दीज आर फर्दर क्लासिफाइड, और हम इन्हें भी दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला तो हो गया एलिसाइक्लिक और दूसरा हो गया एरोमेटिक कंपाउंड। होमोसाइक्लिक के पार्ट हैं दो, एलिसाइक्लिक कंपाउंड, होमोसाइक्लिक कंपाउंड विच रिसेंबल फोर एलिफैटिक कंपाउंड। ये होमोसाइक्लिक कंपाउंड जो होते हैं ये एलिफैटिक कंपाउंड से रिसेंबल कंपाउंड से लिए जाते हैं। इन प्रॉपर्टीज़ कॉल एलिसाइक्लिक कंपाउंड, इनकी प्रॉपर्टी मिलती जुलती होती है इसलिए इन्हें एलिसाइक्लिक कंपाउंड कह देते हैं। उसके एग्जांपल देख लो, ये साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन। मतलब देखो इनकी जो रिंग है वो तो सेम ही है। देखो जैसे ये एक कार्बन है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, इनकी रिंग स्ट्रक्चर तो है ही, पर ये क्लोज चेन बना रहे हैं ना, तो इसलिए इनका जो स्ट्रक्चर तो सेम रहेगा, पर इनके सब आगे है तो इसमें भी तीन ही कार्बन, पर इनके आगे जब ये क्लोज स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो इसलिए इनके आगे साइक्लो वर्ड का यूज़ हो जाता है। साइक्लोब्यूटेन ये भी नॉर्मल है, साइक्लोपेंटेन ये भी। एरोमेटिक कंपाउंड, साइक्लिक कंपाउंड विच फॉलो हेकेल्स नियम। एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं हमारे वे होते हैं जो हेकेल के नियम को फॉलो करते हैं। आर कॉल्ड एरोमेटिक कंपाउंड, उन्हें एरोमेटिक कंपाउंड कहा जाता है। मोस्ट ऑफ दीज, जो ज़्यादातर कंपाउंड होते हैं, है प्रेजेंट ऑर्डर, वो एरोमा ऑर्डर में प्रेजेंट होते हैं। एरोमा का मतलब होता है स्वीट, स्वीट स्मेल यानी कि मीठी सुगंध वाले। दीज आर क्लासिफाइड इनटू, इन्हें भी दो पार्ट में बांटा गया है। तो पहला पार्ट है हमारा बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड। दीज कंपाउंड कंटेन एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग, ये वे कंपाउंड होते हैं जो कम से कम भी नहीं तो एक बेंजीन रिंग को कंटेन मतलब लिए हुए होते हैं। जैसे ये, इसे भी हम बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड बोल सकते हैं, जो कि खाली बेंजीन सिर्फ बेंजीन है और इसमें OH ग्रुप कंटेन लिया हुआ है, मतलब अल्कोहल ग्रुप कंटेन लिया हुआ है। और हम बेंजीन को फीन भी बोल सकते हैं, तो इसलिए OH ग्रुप जुड़ने के बाद भी बेंजीनॉल बोल सकते हैं हम इसे, और फिनॉल भी बोल सकते हैं। नॉन बेंजोनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड, दीज एरोमेटिक कंपाउंड विच डू नॉट कंटेन बेंजीन रिंग, ये जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं इनमें एक भी बेंजीन रिंग नहीं होती, आर कॉल्ड नॉन बेंजोनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड, इसलिए इन्हें नॉन बेंजोनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड कहा जाता है। मतलब इनमें रिंग तो होती है पर वो बेंजीन रिंग नहीं होती। जैसे एग्जाम्पल जैसे ये हो गया ट्रोपोलिन, हम इसे ट्रोपोलिन कहते हैं। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, तो वे साइक्लिक कंपाउंड विच हैव एटलीस्ट वन हेट्रो एटम, ये वे साइक्लिक कंपाउंड होते हैं जिनमें कम से कम एक हेट्रो एटम प्रेजेंट होता है। हेट्रो एटम से हमारा मतलब है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, ये हमारे हेट्रो एटम कहलाए जाते हैं। इन द रिंग आर नोन एज हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, ये जो जिस रिंग में प्रेजेंट होते हैं उसे हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहा जाता है। तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड को भी हम दो पार्ट में बांट सकते हैं, एलिसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड और एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। एलिसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, एलिसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जो होता है एटलीस्ट वन हेट्रो एटम ये तो कंटेन किए होते हैं, इसलिए हम इन्हें एलिसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। जैसे ये हो गया, रिंग में एक ऑक्सीजन है, टेट्रा हेक्सो हाइड्रोफ्यूरेन, और इसमें भी एक ऑक्सीजन है, ऑक्सीरेन। एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड containing one heteroatom in the ring is known as aromatic hydrocarbon compound. एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड हम उन्हें कहते हैं जिनके रिंग में एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड प्रेजेंट होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर पायरिडीन, इसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है जो कि एक हाइड्रो एटम। अब
बारी आती है मेन टॉपिक की, नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड की नाम पद्धति के किस किस नाम से जाने जाते हैं। ईच कंपाउंड है जो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, कुछ कंपाउंड का जो होता है वो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है, मतलब एक निजी स्ट्रक्चर होता है। एंड इज डिजाइन बाय स्ट्रक्चरल फार्मूला, और वह स्ट्रक्चरल फार्मूला डिज़ाइन बाय स्ट्रक्चरल फार्मूला, ये स्ट्रक्चरल फार्मूला के तौर पर जाने जाते हैं। सो इसलिए इवन कंपाउंड मस्ट बी गिवन ए कैरेक्टरिस्टिक्स, तो इसीलिए हम सभी कैरेक्टरिस्टिक्स के तौर पर उनके लक्ष्य, उनके कंपाउंड कैरेक्टरिस्टिक के तौर पर हम उन्हें यूनिक नेम देते हैं, उनका अलग नाम देते हैं उनके स्ट्रक्चर को देखकर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नेमिंग। एक तो होता है हमारा ट्रैवल नेम, जिसे हम कॉमन नेम भी कहते हैं, वो जो चलन के हिसाब से चलते हैं वो। IUPAC नेम सिस्टम, नेमिंग सिस्टम। IUPAC नेमिंग सिस्टम ये हमारे हैं कार्बन से वो, ये हमारी है ऑर्गेनिक कंपाउंड की मेन ब्रांच, मतलब इसके तौर पे इसके नेमिंग सिस्टम के आधार पर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो सारे कंपाउंड है उनके नाम रखे जाते हैं। कॉमन नेम ऑफ कंपाउंड यानी कि ट्रैवल नेम। एवरी कंपाउंड इन द वर्ल्ड इज आइडेंटिफाइड बाय द नेम। दुनिया में जो भी कंपाउंड है प्रेजेंट है वे एक उनके नाम से जाने जाते हैं, चाहे वो कुछ भी हो। इन द अर्लियर स्टेज ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के आगे वाले चरण में, वह नॉट मतलब पिछले चरण में, नॉट मोर कंपाउंड वाज नोन। जब पुराने टाइम में, एनिशिएंट एरा में, जब पुराने समय में जब हमें पुराने कुछ कंपाउंड जो थे वो डिफाइन नहीं हुए थे, मतलब बहुत कम कंपाउंड जाने जाते थे पुराने ज़माने में। कंपाउंड पर नेम बेस्ड ऑन देयर सोर्स, तो हम उन्हें उसके सोर्स मतलब स्रोत के आधार पर, जहाँ से भी प्राप्त हो रहे हैं उसके आधार पर हम उस कंपाउंड के एक नाम दे देते थे। या फिर ऐसे होता था कि द नेम ऑफ देयर डिस्कवर, हम उसके आविष्कारक का नाम दे देते थे उसे, आविष्कार के नाम, उसके आविष्कारक के नाम से हम उसे प्रचलित कर देते थे। एंड सम लोकेशन, और कुछ लोकेशन के हिसाब से कि जिस जगह पर वो पाया जाता है। एन ऑर्डरली नेम गिवन टू कंपाउंड विदाउट रेफरेंस टू इट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड कॉमन नेम। जो ऑर्डरली स्ट्रक्चर बिना किसी रेफरेंस के और बिना किसी स्ट्रक्चर के हम उसे उसका नाम दे देते हैं, हम उसे कॉमन नेम पद्धति कहते हैं। जैसे ये यूरिया का अगर इसका केमिकल नेम लिया जाए तो वो कुछ और है, पर हमने इसे यूरिया मान लिया है। पर यूरिया नंबर 1 की बात यह भी है कि यूरिया जो है हमारा वो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो हमारे लैब में प्रिपेयर किया गया था। यह मीथेन, हम इसे मार्स गैस के नाम से जानते हैं, जो कि इसका स्ट्रक्चरल नेम नहीं है, बस ट्रैवलर नेम है। अब बात करते हैं हम IUPAC नॉमेनक्लेचर। IUPAC होता क्या है? द सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, जो नाम पद्धति का सिस्टम है, ऑफ टुडे इज प्रपोज्ड बाय द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने डिसाइड किया है उसके आधार पर नाम। IUPAC की ये फुल फॉर्म है। अब बात ये हमारी फंक्शनल ग्रुप की। फंक्शनल ग्रुप के हम किस ग्रुप को क्या नाम देते हैं, उसका ग्रुप का नाम क्या है, और हम उसे किसी कंपाउंड के साथ एज ए साइड मतलब एज ए ग्रुप किस तरह यूज़ कर सकते हैं। जैसे OH, किसी भी कंपाउंड में अगर OH जुड़ गया है, ये अल्कोहल ग्रुप है, हम इसे OL से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये अगर कहीं ग्रुप मिल जाता है तो आपको ये ईथर ग्रुप है, इसे हम ऑक्सी ग्रुप से प्रेजेंट करेंगे। किसी भी कंपाउंड के लास्ट में लगा हुआ मिल जाए तो हम इसे ऑक्सी, जैसे ये एल्केन के लास्ट में लगा हुआ मिल जाए तो हम इसे एल्कोक्सी पढ़ेंगे। ये 2 टाइप में हो सकता है। एक तो होता है कार्बोनिल, ये कार्बोनिल ग्रुप है,
ये 2 टाइप से देखने को मिल सकता है। ये देखो, इसकी 2 वैलेंसी छुड़ी हुई हैं। ये कीटोन ग्रुप है जिसे हम ON से प्रेजेंट करते हैं, ONE से। और जहाँ ये इसमें एक वैलेंसी जो है वो हाइड्रोजन से रिप्लेस कर दी जाए तो ये एल्डिहाइड ग्रुप में बदल जाएगा, जिसे हम Al से रिप्रेजेंट करते हैं। सिंगल बॉन्ड आता है तो हम इसे एन यूज़ करेंगे हम। और डबल बॉन्ड आता है तो ई, ट्रिपल बॉन्ड तो आइन। ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप आता है, COOH ओइक एसिड, ये एसिड ग्रुप है तो इसे हम ओइक एसिड पढ़ेंगे। COOR, ये आर जो है हमारा कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो सकता है। मतलब फंक्शनल ग्रुप से इनसे मतलब नहीं है, फंक्शनल ग्रुप मतलब कोई भी एल्केन ग्रुप, एल्काइल ग्रुप हो सकता है। ये हमारा एस्टर ग्रुप है, एल्किल OH। ये हमारा ग्रुप है एल्काइल हैलाइड, एक्स हाइड्रोजन हैलाइड को हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, एल्काइल हैलाइड। इसे हम OL हैलाइड भी पढ़ेंगे। CONH2 एमाइड ग्रुप है, ये एमाइड। और ये CN नाइट्राइल ग्रुप ही पढ़ेंगे इसे हम। अगर यहाँ NH2 होता, सिर्फ NH2, तो हम उसे एमीन ग्रुप पढ़ते हैं। जो जनरल रूल है IUPAC के लिए उन्हें देख लेते हैं हम जब। द IUPAC ऑफ एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो IUPAC है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की इसेंशियली डिफ्रेंशिएट इनटू 3 पार्ट। उसे साधारण तौर पर हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है प्रीफिक्स, रूट वर्ड और सफिक्स। तो हम सबसे पहले रूट वर्ड को देखेंगे। रूट वर्ड, इट डोनेट द नेचर ऑफ बेसिक कार्बन एटम। ये कार्बन एटम को उसका बेसिक नेचर प्रदान मतलब प्रोवाइड कराते हैं। इट इंक्लूड द नंबर ऑफ कार्बन एटम, ये हमारे नंबर ऑफ कार्बन एटम के नंबर ऑफ कार्बन जितने प्रेजेंट होंगे हम उस हिसाब से इसका नाम लिखेंगे। मेन चेन द मॉलिक्यूल्स। मेथ जो है हम शब्द ये एक कार्बन के लिए यूज़ करेंगे, जैसे ये एथ कार्बन 2 कार्बन के लिए, प्रोप 3 कार्बन के लिए, ब्यूट 4 कार्बन के लिए, पेंट 5, हेक्स 6, हेप्ट जो है हमारा 7 कार्बन के लिए, ऑक्ट 8 कार्बन के लिए, नॉन 9 कार्बन के लिए, और 10 कार्बन के लिए हम डेक यूज़ करेंगे। प्रीफिक्स जो होता है हमारे मेनली 2 टाइप्स होते हैं। प्राइमरी सफिक्स, इट इंडिकेट द साइक्लिक नेचर ऑफ कंपाउंड, ये हमारे साइक्लिक नेचर को रिप्रेजेंट करते हैं। द प्राइमरी सफिक्स जो होते हैं जो शुरुआत में लगते हैं, जैसे कि हमारा साइक्लोवर्ड है, ये किसी भी कंपाउंड की अगर वो रिंग साइक्लिक नेचर का है तो उसके पहले हम साइक्लो लगाएंगे। प्राइमरी मतलब प्राइमरी प्रीफिक्स ये हमारे शुरू में लगाएंगे हम साइक्लोवर्ड, जैसे साइक्लोप्रोपेन। सेकेंडरी प्रीफिक्स, इट डिनोट द नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट, ये सब्स्टिट्यूएंट्स के नेचर को रिप्रेजेंट करता है। इज मोडली विच नॉट कंसीडर्ड एज ए फंक्शनल ग्रुप, जो एक फंक्शनल ग्रुप के तौर पर यूज़ नहीं होते, इफ़ मोर देन वन सब्स्टिट्यूएंट, अगर एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होंगे, और इन देयर रिटर्न अल्फ़ाबेटिकली, वे अल्फ़ाबेटिकली यूज़ होंगे। जैसे बिफोर द रूट वर्ड से पहले प्राइमरी सफिक्स यूज़ होंगे। फिर हम सब्स्टिट्यूएंट्स को भी देख लेते हैं। सब्स्टिट्यूएंट मतलब ये फ्लोरीन हो गया हमारा, फ्लोरीन के लिए फ्लोरो आएगा, क्लोरीन के लिए क्लोरो, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, आयोडीन के लिए आयोडो, नाइट्रोक्साइड के लिए नाइट्रो, अमीन के ग्रुप के लिए अमीनो, मेथेन के लिए मेथाइल ग्रुप। सफिक्स, देयर आर 2 टाइप्स, ये भी 2 टाइप के होते हैं। प्राइमरी सफिक्स, इट इंडिकेट द डिग्री ऑफ सैचुरेशन, ये सैचुरेशन की डिग्री को बताते हैं। एंड अनसैचुरेशन, और अनसैचुरेशन के, संतृप्तता और असंतृप्तता। इट ऑलवेज प्रेजेंट इन IUPAC नेम में, IUPAC नेम में प्रेजेंट होता है।
ऑफ कंपाउंड एंड रिटन आफ्टर द रूट वर्ड, और रिटन रूट वर्ड के बाद में लिखे जाते हैं। नेचर ऑफ कार्बन, प्राइमरी सफिक्स और जेनेरिक नेम। नेचर जो सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड सिंगल बॉन्ड, तो उसके लिए एन शब्द यूज़ होगा प्राइमरी सफिक्स, और उसका एल्केन नाम होगा जेनरिक नेम जो होगा। अनसैचुरेटेड के लिए इन शब्द प्रयोग प्राइमरी सफिक्स एज ए प्राइमरी सफिक्स यूज़ होगा, और इसका जो जेनरिक नेम होगा वो एल्कीन होगा। अनसैचुरेटेड ट्रिपल बॉन्ड वाले के लिए प्राइमरी सफिक्स यूज़ होगा आइन, और जेनरिक नेम जो होगा इसका एल्कीन होगा। सेकेंडरी सफिक्स, इट डिनोट द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन ए कंपाउंड। इट डिनोट द फंक्शनल ग्रुप, ये फंक्शनल ग्रुप को डिनोट करता है इन द कंपाउंड, जो कंपाउंड में प्रेजेंट होते हैं। रिटर्न आफ्टर द प्राइमरी सफिक्स, जो कि हमारे प्राइमरी सफिक्स के बाद लिखे जाते हैं। फंक्शनल ग्रुप हमारा हाइड्रोकार्बोक्सिलिक एसिड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये। सेकेंडरी सफिक्स एज ए सेकेंडरी सफिक्स जो यूज़ होगा हमारा ओइक एसिड होगा, और ये हमारा COOR एस्टर ग्रुप है, एल्काइल OH, और इसका COOCl एसिड क्लोराइड, ऑयल क्लोराइड, या फिर ये एमाइड है, एमाइड। CN साइनाइड ग्रुप है हमारा, नाइट्राइल यूज़ होगा इसके लिए। ये एल्डिहाइड ग्रुप है, इसके लिए एल यूज़ होगा। ये हमारा कीटोन ग्रुप है, इसके लिए ओन यूज़ होगा। और एमीन ग्रुप के लिए एमीन यूज़ होगा। अब मैं दिखा देता हूँ कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड क्या होते हैं। सैचुरेटेड वो होता है जिसमें कार्बन एक सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है, सिंगल बॉन्ड से ये जैसे जुड़ा हुआ है। कार्बन की वैलेंसी होती है 4, तो ये ऐसे एक वैलेंसी इससे, एक इससे, एक इससे, ये ऐसे ही करके ये ऐसे रिप्लेस हो जाते हैं, और कार्बन जो रहता है वो हमारा सिंगल बॉन्ड है। अगर हम इसे डबल बॉन्ड कर देते हैं तो इसकी एक वैलेंसी ये कम हो जाएगी। अगर हम इसे ट्रिपल बॉन्ड कर देते हैं तो इसकी एक वैलेंसी और कम हो जाएगी। फिर ये कंपाउंड ऐसे लगेगा, ऐसे बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन हो गया। और अब मैं दिखाता हूँ कि ग्रुप कैसे जुड़ेगा। जैसे ये ग्रुप है, जैसे ये जुड़ गया तो इसका नेम IUPAC नेम क्या होगा। इसके लिए क्या बताया था, इसके लिए होगा हमारा जो प्राइम रूट वर्ड होगा वो होगा मेथेन, मिथाइल, मेथ। और जो हमारा ये एज ए ग्रुप काम कर रहा है तो इसके पीछे YL लगा देंगे। और ये हमारा कौन सा ओइक ग्रुप, वो कार्बोक्सिलिक एसिड है तो हमारा ओइक लगेगा। सॉरी मतलब ये जैसे है, इसके लिए क्या यूज़ होगा, मेथेन। और इसके लिए क्या यूज़ होगा, ओइक एसिड। तो ये हमारा टोटल हो गया मेथेनोइक एसिड, या हम इसे एसिटिक एसिड भी बोल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। एंड अगर आपको लिंक PDF चाहिए नोट्स का तो कमेंट में लिख के बोल सकते हो, मैं आपको PDF डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा।